जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को, लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, सरकारी राशन, और 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास राशन कार्ड भी है। तो इसको लेकर सरकार का एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आपको राशन नहीं मिलेगा अगर आप ये काम नहीं कराएंगे। बताने जा रहा हूँ क्या क्या अपडेट आया है जिसे करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप राशन का लाभ ले पाएंगे। अन्यथा राशन कार्ड होते हुए भी आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता ही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत पहले लागू किया जा चुका है। मतलब कि कहीं का राशन कार्ड से कहीं आप राशन जाकर ले लेते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले, किसी स्टेट का रहने वाले हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं पे रह के काम कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे फैमिली के साथ लोग रह रहे हैं। और क्या होता है कि राशन कार्ड जो उनका गाँव का है, जो भी राशन कार्ड उनका गाँव का जो लेके आए हुए हैं, उसी राशन कार्ड पर उनको कहीं भी राशन मिल जाता है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा पहल किया था, बहुत अच्छा काम किया था, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लोगों को मिल भी रहा है। लेकिन हुआ यह है कि सरकार ने एक नया नियम ला दिया है कि अब राशन कार्ड जो आपके पास है उसका ई-KYC कराना पड़ेगा। ई-KYC अगर आप नहीं कराते हैं तो अब आपको राशन नहीं मिलेगा। ये ई-KYC होता क्या है, कहाँ कराना है, आपको बताऊंगा। पहले ये जानिए कि देखिए, आपने सुना होगा, चाहे मैंने भी बहुत पहले कई वीडियो में बताया भी हूँ कि राशन कार्ड में जो भी अपडेट होगा, जैसे नाम जोड़ना हो, हटाना हो, कुछ भी करना हो, तो ये क्या था, पहले ये कहा गया था कि जनगणना जो होगा, NPR जो होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम जनगणना कहते हैं, जो 11 साल पे होता है अपने देश में, जो कि 2011 में ही हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं, 13-14 साल हो गया। तो वो प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो होते होते पूरे देश में लगभग 3-4 सालों का प्रोसेस होता है, 3-4 साल हो जाता है। 3-4 साल लग जाएगा, तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करना पड़ेगा फिलहाल वर्तमान के लिए, क्योंकि बहुत सारे घर के लड़कियाँ ऐसी है जिसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। बहुत सारे घर में ऐसे है कि नए बच्चे पैदा हुए, नई शादी हुई और उनके बच्चे का नाम जुड़ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है, और उनका नाम राशन कार्ड से हटा नहीं। तो ये एक अनबैलेंसिंग हो गया हुआ है सरकार के लिए। 12-13 साल में अनबैलेंसिंग हो गया हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि किसका नाम कहाँ होना चाहिए, कहाँ कटना चाहिए, मर गया तो कैसे हटाना चाहिए। इसके लिए कोई गाइडलाइन अभी तक जारी ही नहीं हुआ, और सरकार इस पर रोक भी नहीं लगा सकती। कोई इसका सोल्यूशन ही ऐसा नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जिन लोगों का निधन हो गया हुआ है, मृत्यु हो गया हुआ है, जिनकी संख्या लाखों में होगी इन 10-12 सालों में, तो उनका नाम तो नहीं कटा, उनके नाम पर तो राशन मिल ही रहा होगा लोगों को। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सरकार ने ये कहा है कि अब हर व्यक्ति को 30 जून से पहले अपने राशन कार्ड को अपडेट कराना पड़ेगा, मतलब ई-KYC कराना पड़ेगा। अगर ई-KYC आप नहीं कराते अपना राशन कार्ड का, तो फिर आपको राशन 1 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। अब उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दुख की बात है, जो लोग बाहर में रहते हैं, फैमिली के साथ बाहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी रह के, हैदराबाद, बेंगलुरु, कहीं भी रह के काम करते हैं। अब क्या है, उनको अपने गांव जाना होगा, क्योंकि राशन कार्ड का ई-KYC वहीं होगा जहां से आपका राशन कार्ड बना हुआ है, जिस तहसील से बना हुआ है, जिस गांव से, पंचायत से बना हुआ है, वहीं जाके आपका ई-KYC होगा। मतलब कि आप जिस पंचायत के रहने वाले हैं, जिस गांव का रहने वाले हैं, और जहां से आप राशन उठाते थे, जहां पे आपका कोटेदार है, जहां पे कोटा है, जहां सरकारी राशन का दुकान है आपके गाँव में, वहीं पर जाके, उसी पंचायत में जाके आपको ई-KYC कराना होगा। ई-KYC कौन करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपना राशन कार्ड लेकर जाना होगा, और जितने व्यक्ति का भी नाम है उस राशन कार्ड में, वो सारे व्यक्ति जाएंगे एक बार जाना पड़ेगा वहाँ पे, और सभी का फिंगर फिर से लगेगा, सभी का आधार नंबर फिर से लगेगा, और हाथों हाथ वहीं पे ई-KYC वो कर देंगे। सारे कोटे में व्यवस्था कर दिया गया है, कोटेदार के पास, राशन दुकानदार के पास व्यवस्था कर दिया गया है कि वहाँ पे जाके वो बायोमेट्रिक से, उनके पास मशीन होता है, वो ई-KYC वहीं पर कर देंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि सभी लोगों को जाना होगा जिनका नाम है। क्यों? वो इसलिए किया गया है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई हुई, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, तो अगर ई-KYC होगा, सभी लोगों को एक बार बुलाया जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि किनकी मृत्यु हो गई हुई, वो नहीं पहुंचेंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा, उनके नाम पर राशन नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक वहीं से डिलीट हो जाएगा, नाम उसका काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके घर का कोई नए सदस्य बढ़ गए हुए हैं, कोई आपका बच्चा है
या फिर किसी का पोता पोती है, कोई नया बच्चा जन्म लिया है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो हो गया अभी, क्योंकि बहुत दिनों से नाम जुड़ना बंद है, तो उन लोगों का नाम भी हाथों हाथ वहाँ पे जुड़ जाएगा, उनके फिंगर के साथ उनका नाम भी जुड़ जाएगा। तो इससे 2 तरह का फायदा होगा कि एक नए लोगों का नाम भी जुड़ जाएगा, पुराने लोगों का नाम भी हट जाएगा, जो लोग नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए ये सिस्टम किया गया है कि ई-केवाईसी से कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ आने वाला है कि जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको अपने गांव में ही जाके ई-केवाईसी कराना होगा, क्योंकि उसी कोटा में ई-केवाईसी होगा, ये आप दूसरे जगह ई-केवाईसी नहीं करा सकते। अब क्या है कि 30 जून से पहले अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं जाकर, तो आपको क्या होगा कि आप बाहर में कहीं राशन ले रहे हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड के आधार पर, तो आपको दिल्ली में है, मुंबई, कोई भी शहर में कहीं भी रह रहा है, कमा रहे हैं, चाहे छोटा शहर चाहे बड़ा शहर, मतलब अपने शहर से बाहर रह रहे हैं, तो आपको फिर राशन अब नहीं मिलेगा, बंद कर दिया जाएगा कि आप ई-केवाईसी कराइए तभी आपको राशन मिलेगा। अब 30 जून तक का समय का मतलब ये मत आप समझ लेना कि 30 जून के बाद ई-केवाईसी नहीं करा सकते, मतलब 30 जून तक आप नहीं कराते हैं तो 30 जून से आपका राशन देना बंद हो जाएगा। लेकिन ई-केवाईसी आप 30 जून के बाद भी जाके करा सकते हैं, इस बात को समझिए। मतलब 30 जून से पहले नहीं कराते हैं तो 30 जून के आगे वाला महीना से आपको राशन नहीं दिया जाएगा। करा लेते हैं तो आपका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर 30 जून से पहले नहीं कराते हैं तो वो कभी भी जाके आप करा सकते हैं, लेकिन जब करा लेंगे तो तभी फिर से राशन कंटिन्यू होगा, इस चीज़ को समझिए। अब आपको बता दूं कि जो लोग गांव में रहते हैं, अपने पंचायत में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत की कोई बात ही नहीं। वो तो हर महीने अपने कोटेदार के पास, अपने राशन दुकानदार के पास ही जाते हैं राशन लेने के लिए, तो वहाँ तो उनका ई-केवाईसी हाथों हाथ हो जाता है, अपडेट भी हो जाता है। खुद बोलेंगे कि आपके घर में जितने लोग सदस्य हैं, जितने लोगों का नाम है, उनको एक बार आप ले आइएगा यहाँ पे, मैं आपको ई-केवाईसी कर दूंगा। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से उनको जानकारी भी मिल जाएगी, वहीं से अपडेट उनका हो जाएगा। फिर उनका जब तक कि नया NPR ना बने, नया जनगणना ना हो, नया राशन कार्ड का लिस्ट ना आ जाए 2-4-5 सालों में, तब तक यही चलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल इसलिए कराना है क्योंकि 2-3 साल तो अभी रेगुलर आपको इसी राशन कार्ड के आधार पर राशन मिलने जा रहा है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है जो बाहर रह के काम करते हैं। अब ठीक है, आपका फैमिली गाँव में रहता है, आपके फैमिली गाँव में है, आपके घर का एक सदस्य जिनका राशन कार्ड में नाम है और बाहर रह रहे हैं। अब राशन कार्ड को ई-केवाईसी कराने के लिए तो उनको बाहर से बुलाना पड़ेगा, तभी ई-केवाईसी होगा। नहीं वो बाहर से आएंगे तो उनका ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है उनका राशन बंद कर देंगे वो, कि इनका राशन नहीं दूंगा क्योंकि ये व्यक्ति है ही नहीं अभी। अब जब आएंगे, अपडेट होगा तो फिर उनका राशन स्टार्ट होगा। अब उस समय क्या प्रक्रिया होगी या बात की बात है, लेकिन उस समय फिलहाल उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। जितने सदस्य वहाँ पहुँचेंगे उतने सदस्य का नाम ही वहाँ पे अपडेट होगा और उतने लोगों को ही राशन मिलेगा। तो ये सारी समस्या होगी। लेकिन ये सरकार की तरफ से एक अच्छा पहल भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जो नए सदस्य जुड़े हैं, जो परिवार में नए लोग आए हैं शादी ब्याह होकर, तो उन लोगों का नाम भी इसी बहाने जुड़ जाएगा, पुराने लोगों का नाम कट जाएगा जो इस दुनिया में नहीं है। बस ये सिस्टम है, थोड़ा पेचीदा हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि जो बाहर रहते हैं, जो गरीब है, मजदूर है, कमाने खाने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इसी काम से, एक काम के लिए उनको अपना गाँव जाना पड़ सकता है और गाँव जाकर उनको ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। तो जिन लोगों की ये शिकायतें थे कि राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पा रहा है या फिर नाम नहीं कट पा रहा है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो गया हुआ है, लेकिन थोड़ा मुश्किलों के साथ, जो मैंने आपको बताया। तो आप देखिए, और बाकी सवाल आपके मन में कुछ भी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप जानते हैं जो भी गवर्नमेंट स्कीम होता है, गवर्नमेंट का नया अपडेट होता है, कोई जानकारी होता है, तो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जागरूक मैं आपको करता हूं। मेरा चैनल ही अवेयरनेस का, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अवेयर करूँ, हर अपडेट, हर जानकारी आपको दूँ। अगर किसी चीज़ में आप निगेटिव हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें सवाल करते हैं, तो मैं आपको फिर से उसी टॉपिक पर वीडियो बना के आपको उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा अभी जो भी अपडेट आएंगे, जो भी जानकारी आएगा इससे संबंधित, तो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल पर जरूर आपको नई भी जानकारी कुछ आएगी, कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। फिर इसके लिए कुछ नया और भी गाइडलाइन आता है, क्योंकि लोगों का समस्या होगी, तो हो सकता है इसके समाधान के लिए सरकार कोई और गाइडलाइन लागू करे, या फिर इसके लिए कोई और निदान उपाय बताए कि कहीं भी केवाईसी करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा आता है, तो फिर मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।